15% इजाफा मुतवक्के। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 28 अरब से जायद रकम खर्च की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का पंजाब असम्बली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पंजाब और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। बजट इजलास बारे अहम फैसले किए गए। पिछली हुकूमत के मुकाबले में बजट कई तरह से ज्यादा बेहतर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा बजट में नौजवानों को तालीम के ज्यादा मौके फराहम किए गए। मुआशी तौर पर कमजोर तबकात को हुकूमत ने सब्सिडी दी। अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाया गया। चार साल एहतसाब के नाम पर इंतकाम का ड्रामा रचाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान नज़मा बुखारी कहती हैं, इमरान खान ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए इदारों का इस्तेमाल किया। नून लीग किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करती। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई खराब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूक हबीब कहते हैं, इंपोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत ही नजर नहीं आ रही। बिजली और पेट्रोल बजट से पहले ही महंगा कर दिया गया। आज पीटीआई इक़्तिदार में होती तो रूस से सस्ता तेल पहुंच चुका होता। शौकत तरीन ने एतराफ किया है कि इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, ऐसे बहुत से एतराफात अभी इमरान साहब ने खुद भी करने हैं। ये कर्ज पाकिस्तान की तारीख के लिए मजमूई कर्ज का 76% है। पीटीआई हुकूमत ने 52 अरब डॉलर कर्ज लिया, जिनमें से 38 अरब डॉलर आपके लिए गए कर्ज की वापसी की गई। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, बोले मरियम साहिबा, जब आप हर वक्त कैंडी क्रश ही खेलती रहेंगी तो इस तरह की अहमकाना गुफ्तगू करेंगी। और मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,662 मेगावाट हो गया। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में दौरानिया 8 घंटे। बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का 1,332 और पंजाब का 3,200 अरब रुपए से जायद हुजम का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 28 अरब से जायद रकम खर्च की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का माली साल 2022-23 बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजम 1,332 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। महकमा खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक तरक्याती बजट में बंदोबस्ती इजला के लिए 222 अरब से जायद और कबायली इजला के लिए 94 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बजट में अखराजात जारिया के 913 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने, वफाक की काबिल तकसीम मुहासिल से सूबे को 670 अरब रुपए से जायद रकम रखने, सूबाई मुहासिल का तखमीना 85 अरब रुपए लगाने,
कबायली अजला को अखराजात जारिया और तरक्याती फंड्स की मद में 107 अरब से जायद रुपए दिए। सूबे के अखराजात जारिया का तखमीना 913 अरब से जायद रखने की तजवीज़ पेश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब असम्बली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला किया है, जबकि ज़िमनी इंतखाबात के लाएहामल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पंजाब और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। बजट इजलास बारे अहम फैसले किए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ सब्तैन खान इजलास की जानिब से इजलास की सदारत की गई। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली की गिरफ्तारियों और मुकदमात की मजम्मत की गई। पंजाब के बजट के हवाले से भी लाएहामल तय किया गया है। इजलास में शुरका की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती हथकंडों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पिछली हुकूमत के मुकाबले में बजट कई तरह से ज़्यादा बेहतर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए शहबाज शरीफ ने लिखा कि पिछली हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह से नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। बजट में नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौके फराहम किए गए। बलूचिस्तान के नौजवानों को खास अहमियत दी गई है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात को हुकूमत ने सब्सिडी दी। बजट में अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पेट्रोल, गैस और कीमतें हुकूमत और बढ़ाने जा रही है। ईवान में हुकूमत के इस इकदाम का पोस्टमार्टम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अपोजिशन लीडर का फैसला तहरीक इंसाफ की क़यादत करेगी। अपोजिशन लीडर के साथ 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने बजट क्या पेश करना है जिनके पास अक्सरियत नहीं। कल पंजाब असम्बली का क्या इजलास होगा? हुकूमत हमजा नहीं चला रहा, पुलिस हुकूमत चला रही है। पंजाब पुलिस स्टेट बना हुआ है। हुकूमत की अकल मारी गई है। असम्बली में जिन्होंने बजट की तैयारी करना है उनको उठा लेंगे तो क्या होगा? हम सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान नज़मा बुखारी ने कहा है कि 4 साल एहतसाब के नाम पर इंतकाम का ड्रामा रचाया गया। साबिक हुक्मरान अपोजिशन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात बनाना चाहते थे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए इदारों का इस्तेमाल किया। नून लीग किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान सियासी और ज़ाती ज़िंदगी में ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। साबिक चेयरमैन नैब से भी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती। साबिक दौरे हुकूमत में मीडिया को सच बोलने की इजाज़त नहीं थी। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ खातून को हरासा करने की तहकीकात नहीं हुई। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुतादिद बार तैयबा गुल से मुलाकात की। इमरान खान ने खातून की वीडियो को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। रहनुमा नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने मालम जब्बा, परवेज़ खटक के खिलाफ केसेस ना खोलने की गारंटी ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मर्जी के फैसलों के लिए अदलिया पर दबाव डाला। नैब में ख़वातीन से मर्द अहलकार तहकीकात करते रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ फैसलों का एहतराम किया। नवाज शरीफ गिरफ्तारी के बारे में जानते हुए अपनी बेटी के साथ वतन वापस आए। साबिक दौरे हुकूमत में आटा, चीनी और अद्वियात का स्कैंडल सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिम्त भी नज़र नहीं आ रही। बिजली और पेट्रोल बजट से पहले ही महंगा कर दिया गया। आज पीटीआई इक़्तिदार में होती तो रूस से सस्ता तेल पहुँच चुका होता। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में 27% बरामदात में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये लगाने के बाद पेट्रोल की कीमत 275 रुपये फ़ी लीटर पर चली जाएगी। उनका कहना था कि जो महंगाई का तूफान ये लेकर आए हैं, हर जगह पर पाकिस्तानी कौम इनके खिलाफ खड़ी होगी। शहबाज शरीफ के 14 मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में 16 अरब रुपये आया
और फिर ये रकम शहबाज शरीफ, सलमान और दीगर के अकाउंट्स में चली गई। 4 अरब रुपया मकसूद चपरासी के अकाउंट में आया। उन्होंने कहा कि ज़राअत में 4.5% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इमरान खान ने तमाम मसाइल के बावजूद बेहतरीन परफॉर्म किया। अच्छी खासी चलती हुकूमत को हटाने की क्या ज़रूरत थी? पाकिस्तान के हर शोबा में बेहतरी हो रही थी। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब होने जा रही है। इमरान खान की हुकूमत में 27% बरामदात में इजाफा हुआ। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बेहतर रही। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान साहब ने खुद भी करने हैं। ये कर्ज पाकिस्तान की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। उन्होंने कहा कि IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा डॉलर 115 से 189 पर ले जाने का एतराफ़ भी जल्द होगा। महंगाई, बेरोज़गारी, खैरात और करप्शन के समरात का एतराफ़ भी होगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुल कर्ज 52 अरब डॉलर लिया, जिनमें 38 अरब डॉलर आपकी हुकूमतों के लिए गए कर्ज की वापसी की। एक बयान में फवाद चौधरी ने मरियम औरंगज़ेब को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप हर वक्त कैंडी क्रश ही खेलती रहेंगी तो इसी तरह की अहमकाना गुफ्तगू करेंगी। उन्होंने कहा कि मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत IMF के पास क्या लेने जाती है। मामला ख़त्म करें और आगे चलें। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई करने के बावजूद IMF को खुश नहीं कर सके। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर साबिक वफाकी वज़ीर ने लिखा कि शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में महंगाई का सैलाब लाने के बावजूद IMF को खुश नहीं कर सकी। ये लोग मुल्क की मईशत को तबाह करने आए थे। उन्होंने महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के एहतजाज की हिमायत की और कहा कि शहबाज हुकूमत में लोग लोड शेडिंग और महंगाई से मर रहे हैं। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में गैर मुल्की तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के अंबार लगे थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सब तबाह कर दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने मुलाकात की है। इस मौका पर आसिफ जरदारी का कहना है कि गंदम में पाकिस्तान को खुद कफील बनाना इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि बजट में काश्तकारों को खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया है। अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने के अमल का एतराफ़ करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर फैसल बलोच को इनाम दिया गया। ISPR के मुताबिक जुर्रत की बेलौस मिसाल कायम करने के एतराफ़ में ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर कोयटा मदऊ किया गया, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी हिदायत पर ड्राइवर फैसल बलोच को नकद इनाम से नवाजा गया। ड्राइवर फैसल बलोच ने 7 जून को कोयटा में अपनी जान पर खेलकर कई कीमती जानें बचाईं। फैसल बलोच जलता ऑयल टैंकर 3 किलोमीटर तक चलाकर आबादी से दूर ले गया था ताकि आबादी महफूज रहे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका दत्ताखेल में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले के दौरान सिपाही शाहजेब शहीद हो गया। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
दत्ता खेल में दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में एक सिपाही वतन पर कुर्बान हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही शाहजेब इम्तियाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। शाहजेब का ताल्लुक कोटली सत्या से था। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मकबूजा वादी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने पुलवामा और मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया है। 2 रोज में शहदा की तादाद 5 हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को जिला पुलवामा और कलगाम में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। 3 रोज के दौरान भारतीय फोर्सेज की बर्बरियत में शहीद होने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 हो गई है। दूसरी जानिब भारत में बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयान के खिलाफ मुजाहरों के दौरान गुज़िश्ता रोज़ भारतीय पुलिस ने 2 मुसलमान मुजाहरीन शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासत झारखंड के शहर रांची में भारतीय पुलिस ने 2 मुजाहरीन को गोली मार दी और 227 से ज़ायद अफराद को सड़कों पर निकाली जाने वाली रैलियों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने भारत में मुस्लिम मुजाहरीन पर वहशियाना तशद्दुद की मजम्मत की है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत में मुसलमानों के साथ वहशियाना सलूक की मजम्मत करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुजाहरीन पर भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग की फुटेज खौफनाक है। उत्तर प्रदेश में अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत की हिंदू तवाब पॉलिसी का मकसद अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर जुल्म करना है। पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय हुकूमत की बेहिसी मुसलमानों को मजीद पसमानदगी का बायस बना सकती है। भारत तौहीन आमेज रिमार्क्स पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। आलमी बरादरी भारत में इस्लामोफोबिया की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत में मुसलमान मुजाहरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से बेगुनाह मुजाहरीन शहीद हुए, जबकि सैकड़ों को बिलाजवाज गिरफ्तार किया गया। आलमी बरादरी हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। कराची गुलशन इकबाल नज़ारात में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, ताहम कई मोटरसाइकिलें और पुरानी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। गुलशन इकबाल अजीज भट्टी पार्क में झाड़ियों में लगी आग ने पुरानी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड का अमला इत्तला मिलने पर पहुंचा, ताहम इस वक्त तक बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जल चुकी थीं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने की कार्रवाई में 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4662 मेगावाट हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,838 मेगावाट है, जबकि तलब 26,500 मेगावाट है। पानी से 4,930 मेगावाट और सरकारी थर्मल प्लांट से 1,595 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में दौरानिया 8 घंटे तक है। बिजली की बिलातातुल फराहमी ताहाल मुमकिन ना हो सकी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में बिजली दर्द सर बनी हुई है। शदीद गर्म मौसम के साथ बिजली की अदम दस्तियाबी मसाइल बढ़ाने लगी। एलानिया और गैर एलानिया बंदिश ने आवाम की नाक में दम कर दिया है। बिजली सिस्टम ओवरलोड होने से ट्रिपिंग की शिकायत भी बढ़ गई हैं। ट्रांसफार्मर्स खराबी के मसाइल भी बदस्तूर मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करें, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4662 मेगावाट हो गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,838 मेगावाट है, जबकि तलब 26,500 मेगावाट है।
पानी से 4,930 मेगावाट और सरकारी थर्मल प्लांट से 1,595 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे जबकि शहरी इलाकों में दौरानिया 8 घंटे तक है। बिजली की बिलातातुल फराहमी ताहाल मुमकिन न हो सकी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में बिजली दर्द सर बनी हुई है। शदीद गर्म मौसम के साथ बिजली की अदम दस्तयाबी मसाइल बढ़ाने लगी। एलानिया और गैर एलानिया बिजली बंदिश ने आवाम के नाक में दम कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई पर मुतल्लिका वजारतों और महकमों को हिफाजती इक़दामात की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए पेशबंदी की जाए। मुतल्लिका वजारतों और महकमों के अलावा ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में बारिशों से मुतालिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई जबकि फैसलाबाद के गिरदोनवा समेत शहरों से बारिश के इत्तलात मौसूल हुई हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सिंध में दादू, लाड़काना, सक्खर और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और चीन के आला फौजी क़यादत की बीजिंग में मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। मजीद अहवाल साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के आला सतह ट्राई सर्विस मिलिट्री वफद ने चीन का दौरा किया जिसकी क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के आला सतह ट्राई सर्विस मिलिट्री वफद ने चीन का दौरा किया। अस्करी वफद का दौरा 9 से 12 जून के दरमियान हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन की आला सतह की फौजी क़यादत की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी वाइस चेयरमैन CMC जनरल सिहांग ने वफूद की क़यादत की। दोनों जानिब से बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई जबकि बाहमी दफाई तावन पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार भी किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी पर अज़म का आदा भी किया। दोनों जानिब से मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राब्तों में तसलसल पर इत्तफाक किया गया। दोनों जानिब से तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदाद। और अभी आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की डिविजनल SPs के साथ मीटिंग के बाद पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयां। लाहौर पुलिस ने 10 दिन में 898 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डिवीजन 166, मॉडल टाउन 130, कैंट 111 और सिविल लाइन ने 107 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में 861 मर्द और 36 औरतों के साथ एक सहूलतकार भी शामिल है। तफसीलात जान लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये DIG ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने डिविजनल SP से मीटिंग करने के बाद और ही कहा कि जितने भी लाहौर में गदागर हैं, जो कि भिखारी हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये पेशावर गदागर हैं जो कि सिर्फ मांगने के साथ साथ चोरी की वारदातें भी करते थे। जिस तरह से मुख्तलिफ लाहौर के सिग्नल्स हैं, वहां पर अगर कार में ड्राइवर बैठा हो तो दूसरी साइड पर जो है वो मोबाइल फोन पड़ा हो तो उसको बातों में लगा के ये टेलीफोन भी चोरी कर लेते हैं। और गदागर ये तमाम के तमाम पेशावर है और ये जैली गदागर है। इनके हाथ पांव बिल्कुल सलामत है लेकिन उसके बावजूद भी ये चेयर का जो है वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जो है वो भगवानपुर SHO ने भी एक ऐसे माजूर को पकड़ा जिसको फौरी तौर पर चेयर से खड़ा करके जो है वो पैदल चलने का कहा तो उसके फौरी तौर पर पैदल चलना शुरू कर दिया। और उसके हाथ पांव पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसको जब खोला गया तो उसके अंदर कोई निशानात नहीं थे, ना ही कोई जरबात थी, ना ही कोई जख्म था। ताहल ये जो है वो खुद साख्ता जो है वो होते हैं मांगने वाले फकीर जो बनकर जो है वो लोगों से पैसे मांगते हैं। ये पेशावर गदागर होते हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए DIG ऑपरेशन खासकर CCP लाहौर ने जो है वो मीटिंग की थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए तकरीबन जो है वो 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक जो है वो लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से दादा दरबार के इलाका में, पीर मक्की के इलाका में, मीनारे पाकिस्तान और दीगर जो है वो जिस तरह से रेलवे स्टेशन है
यहाँ पर जो दर्जनों की तादाद में जो है वो खवातीन, बच्चे, बूढ़े जो है वो भिखारी बनकर घूम रहे होते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम जो है वो ये खुद साख्ता जो है वो खुद फकीर बने होते हैं। कोई इनको निशान नहीं होता, ना ही इनको कोई जरबात इस तरह की होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो चोरी की वारदात है और दिहाड़ी लगाने के लिए जिस सड़कों पे घूमते हैं और वहां पर चोरी की वारदात करके फरार हो जाते हैं, जिस पर डीएजी ऑपरेशन ने इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों को जो है वो अब तक नसीम साहब जेल भिजवाया जा चुका है। तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर के इलाका सुंदर मुल्तान रोड पर मुल्जमान की फायरिंग से निजी हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के कत्ल का मामला। पुलिस ने मकतूल शेख तारिक के भाई फैसल सादिक की मदयत में मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 5 अफराद नामजद। गुज़िश्ता रोज 4 मोटरसाइकिल सवारों ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक शेख तारिक और उनके बेटे मुजम्मल मुस्तफ़ा को फायरिंग करके दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया था और फरार हो गए थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया है। डिविजनल सतह पर कमिश्नर्स मुकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इजला के एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ इमरान चट्टा। इमरान, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो बल्दियाती एक्ट जो था तहरीक इंसाफ वाला, वो बर वक्त असेंबली से पास नहीं हो सका, इसलिए हुकूमत ने उसको जो है वो कलअदम करार देते हुए नया एक्ट लगा दिया है, जिसके तहत कमिश्नर जो होंगे वो बल्दिया उजमा के मेट्रोपॉलिटन के इंचार्ज होंगे, जो ज़रूरी हेडक्वार्टर्स पे होंगे उन पे डिप्टी कमिश्नर होंगे, और जो तहसील के होंगे उनके असिस्टेंट कमिश्नर को पहले से राइजशुदा निजाम को बिल्कुल जैसे तब्दील करते हुए निगरान मुकर्रर किया गया है। इसी तरह से हमारे इल्म में आया है कि हुकूमत पंजाब एक नया निजाम बल्दिया के हवाले से लाना चाह रही है, जिसमें ज्यादातर इख्तियारात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को तकलीफ किए जाएंगे, और जब तक मुंतखब नुमाइंदे नहीं आ जाते तब तक वो इख्तियारात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स इस्तेमाल करेंगे। हमारी इस सिलसिले में सेक्रेटरी बल्दियात से बात हुई है। उन्होंने बताया कि ये नया निजाम जो है हमें इसलिए दोबारा से पुराना निजाम याद करें कि नया निजाम फाल नहीं था, और इसमें डिप्टी कमिश्नर को सारे पावर थे, जिस पर आला सतही ब्यूरोक्रेसी के एतराजात थे, और आवाम की खिदमत उस तरह से नहीं हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जिस हवाले से हम दो चाह रहे थे। इसीलिए इसको पुराने निजाम को यकसर जो है वो बहाल कर दिया गया। जी, अली इमरान चट्टा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बजट आदादो शुमार का गोरख धंधा और झूठ का पलंदा है। आवाम के लिए महंगाई के नए तूफान की खबर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को चलाने के लिए सालाना बजट नहीं दिया, बल्कि मसाइल का शिकार और महंगाई की मारी हुई आवाम को महंगाई के आने वाले नए तूफान की खबर दी है। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जितने बजट दिए सब आवाम दोस्त और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने वाले बजट थे, लेकिन करप्ट हुक्मरान टोले ने आदादो शुमार की हेरा फेरी से की है और कौम को धोखा दिया है। नाअहल और निकम्मे टोले ने मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क तबाही के दहाने पर है, जिसके जिम्मेदार इंपोर्टर्स हुक्मरान हैं।
तेजी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, जिसकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने 4 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिन रात अवाम की खिदमत की। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से अवाम पर फाकों की नौबत आ चुकी है। लाहौर शहर में गैर मयारी जूस फरोख्त करने वाले जूस कॉर्नर्स की भरमार। शहरियों को गले सड़े फलों का जूस पिलाया जाने लगा। फूड अथॉरिटी के अफसरान ख्वाब गफलत के मजे लेने में मसरूफ हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान शाह से। सलमान, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी बिल्कुल जुबैर, लाहौर शहर में गैर मयारी जूस फरोख्त करने वाले जूस कॉर्नर्स की भरमार है। जगह जगह बने जूस कॉर्नर्स शहरियों को गले सड़े फलों का जूस फरोख्त कर रहे हैं। जूस कॉर्नर्स में जहां फल रखे जाते हैं वहां भी गंदगी का ढेर लगा होता है। इसके अलावा जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, लाहौर शहर में जगह जगह नाकिस मशरूबात फरोख्त करने वालों की तादाद में भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है। शरबत फरोख्त करने वाले हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को नजरअंदाज करके गंदे पानी से शरबत तैयार करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुबैना तौर पर इस माफिया को खुली छुट्टी देकर शहरियों की सेहत से खेलने का लाइसेंस दे दिया है। सलमान, रेट्स के हवाले से भी बताइएगा कि रेट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हम जूस का मयार देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, वो बहुत नाकिस है। जी बिल्कुल जुबैर, जब पंजाब फूड अथॉरिटी इन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगी तो ये भी अपनी मनमानियां करेंगे। इनके रेट्स बिल्कुल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है जूस की, जो उनका म्यार होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। जो फल होते हैं वो गले सड़े होते हैं, गैर म्यारी फल होते हैं। इसके अलावा जो उसमें दूसरे मशरूबात आप देखें कि गली मोहल्ले में, गली की नुक्कड़ पे जगह जगह पर जो मशरूबात फरोख्त कर रहे हैं वो न जाने क्या चीजें हैं, वो नहीं मालूम कि उसमें वो क्या मिलाकर बेच रहे हैं। सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर बार एसोसिएशन राव समी एडवोकेट की जेर सदारत लाहौर बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत के इकदाम पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। हसन न्याजी पर FIR की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने कहा कि मुल्क को पुलिस स्टेट न बनाया जाए। एहतजाज करना हर मुल्क के शहरी का बुनियादी हक है। ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके किसी शहरी को इसके हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। मुतालबा करते हैं कि हसन न्याजी एडवोकेट के खिलाफ मुकदमात फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो लाहौर बार एसोसिएशन रास्ते इकदाम करने की हक महफूज रखती है। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील, DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और CEO LWMC राफे हैदर का वासा हेड ऑफिस का दौरा। MD वासा गुफरान अहमद, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज के इजलास में शिरकत। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। आज के छुट्टी के रोज भी सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील, DG LDA मोहम्मद अली रंधावा और CEO LWMC राफिया हैदर मानसून से कबल ही लाहौर के शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए पुरअज़म है। इसी सिलसिले में आज वासा के हेड ऑफिस गुलबर्ग में जो है इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान अहमद ने भी शिरकत की। इजलास के बाद शुरा ने वासा डिजिटल कंप्लेंट सेंटर का दौरा भी किया। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील का कहना था कि मानसून में लेस्को, LWMC और MCL और दीगर इदारों के जो कारकुन हैं वो वासा कंट्रोल रूम में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। DG LDA ने कहा कि LWMC इंतजामिया ऐसी जगह पर कंटेनर रखे जहां लोग कूड़ा ड्रेन लाइंस में और जो है वो नालों में फेंकते हैं, ताकि इससे जो है वो बर वक्त बचा जा सके। शुरा ने इसके अलावा कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर का दौरा किया। इसके अलावा इस मौके पर DMD अब्दुल लतीफ, डायरेक्टर सुहेल सिंधु, सलीम अशरफ, सुहेल कादिर चीमा, एक्सियन मुदस्सर जावेद और दीगर अफसरान भी जो थे शरीक थे। जी कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। निजकोट में जमात इस्लामी की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। शरका ने भारतीय मसनूआत के बाइकआउट और भारतीय सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया।
कराची में सूबाई वजीर सईद गनी ने जिला शर्की में 453 मिलियन की लागत से तैयार करदा मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली की इस रिपोर्ट में। कराची सूबाई वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने वजीर आला सिंध के मामले खुसूसी वकार मेहदी, इकबाल सांड और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख के हमरा शांति नगर में लाल फुटबॉल ग्राउंड और मंजूर कॉलोनी में हनीफ शहीद पार्क व शाहीन ग्राउंड की तामीर और तरक्की का संगे बुनियाद रख दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि 453 रुपए की लागत से दोनों मंसूबे सर अंजाम दिए जाएंगे जो कि आलमी मेयार के मुताबिक होंगे। ये मौक़िफ़ है कि किसी के घर नहीं टूटने चाहिए, किसी को भी बेघर नहीं करना चाहते। अगर जरूरत हो तो उसके मुतबादिल जगह या मुआवजा मिलना चाहिए। मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद और मुलाका आबादियों के मसाइल हल किए हैं। आइंदा भी जो देरीना मसाइल हैं इन्हें हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि MKM ने ना वजारतें मांगी हैं और ना ही कुछ और जो बातें उन्होंने की हैं वो हमारा भी मौक़िफ़ है। बल्दियाती इंतखाबात में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद का फैसला नहीं किया। अलबत्ता UC की सतह पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जरूरत के तहत इत्तेहाद कर सकते हैं। हमारी कारकर्दगी सबके सामने है। अवाम ने एतमाद और सपोर्ट दी तो अगला मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। मावन खुसूसी वजीर आला सिंध वकार मेहदी और इकबाल सांड ने इस मौके पर कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत को सामने रखा। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा और तालिबात के लिए एक और एहसन इक़दाम। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान खान बंगश ने शिरकत की। देखते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा और तालिबात के लिए एक एहसन इक़दाम। इस हवाले से सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान खान बंगश ने खैबर पख्तूनख्वा के 127 कॉलेज के काबिल और मुस्तहिक तलबा के 50 मिलियन रुपए के चेक तकसीम किए और मुतालिका प्रिंसिपल के सुपर्द किए। इस मौके पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनाब दाऊद खान और डायरेक्टर हायर एजुकेशन कॉलेज और प्रिंसिपल तालिबान भी शिरकत की। काबिल और ज़रूरतमंद तलबा और तालिबात के लिए जल्द इंसाफ तालीम कार्ड मुतारफ़ कर रहे हैं। कामरान बंगश ने कहा कि इंसाफ तालीम कार्ड अपने तर्ज का पहला मनसूबा होगा जिसकी बदौलत कोई भी तलबा और तालिबात पढ़ाई से महरूम न रहेगा। कामरान खान बंगश ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तलबा और तालिबात को महारत के नशनुमा और इत्तेमाद साजी के लिए खुसूसी कोर्स मुतारफ़ करवा जा रहे हैं। डिग्री हासिल करने के साथ साथ अपने शुबे में भी महारत हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हमने मुख्तलिफ शार्ट कोर्स मुतारफ़ करते हैं। शार्ट कोर्स मुतारफ़ करवाने का मकसद अपने शुबे में सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि महारत हासिल करना भी है। कामरान खान बंगश ने मज़ीद कहा कि तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल भी बहुत ज़रूरी है जिसकी अहमियत लोगों को कोविड-19 के दिनों में ऑनलाइन टीचिंग के दौरान पता लगेगा। इस हवाले से हमारे तमाम आला तालीमी इदारों में ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम LMC मौजूद है। कामरान खान बंगश ने कहा कि हम आला तालीम के निज़ाम को मज़ीद डिजिटलाइजेशन। हथियारों से तंग अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। गन वायलेंस के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। दारुल हुकूमत वाशिंगटन के नेशनल मॉल पर 40,000 अफराद जमा हुए। मुजाहरीन ने असलहा रखने के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। एहतजाज में शरीक अफराद ने हथियारों से निजात के नारे लगाए। मुजाहरीन ने अमरीकी पार्लियामान से मुतालबा किया कि असलहे के खात्मे के लिए फौरी कानून साजी करें। अमरीका में गुज़िश्ता माह 18 साला मुलजिम की फायरिंग से स्कूल के 19 कम सिन तालिब इल्म मारे गए थे जिसके बाद हथियारों पर पाबंदी का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमरीका की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत $5 फी गैलन से बढ़ गई है। 4.25 लीटर का गैलन एक रोज पहले $4.90 का था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में हफ्ते को पेट्रोल की कीमत पहली बार $5 फी गैलन से तजावुज कर गई है। अमेरिका में एक साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 62% इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें सदर जो बाइडन के लिए दर्द-ए-सर बन गई हैं, बिलखसूस ऐसे वक्त में जब रवां साल नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका में पेट्रोल की भी कीमत यही बरकरार रखी तो आम सार्फिन की तलब में कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत के बायस अमेरिका में महंगाई की शरह भी बुलंद तरीन सतह 8.6% तक पहुंच चुकी है।
इंग्लैंड के ऑयल ऑफ वाइट साहल पर यूरोप के सबसे बड़े गोश्तखोर डायनासोर की बाकियात मिल गई। माहिरीन का कहना है कि ये बाकियात इस देवकामत जानवर की हैं जो 125 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहता था। दरियाफ्त होने वाले इन हिस्सों में कमर, रान, दुम और आज़ा के कुछ हिस्से की हड्डियां शामिल हैं। साइंसदानों ने इन बाकियात की बुनियाद पर डायनासोर की लंबाई का अंदाज़ा 10 मीटर से ज़ायद लगाया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।